नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 सितंबर को जो जीआईसी प्रवक्ता का एग्जाम हुआ था, उसमें 40 क्वेश्चन जीएस के आए थे, 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के थे। तो जो 40 क्वेश्चन जीएस के आए थे उनके यहाँ पर हम लोग आंसर को देखते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई। तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था टांसले ने। किसने दिया था? टांसले ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई। तो किसके द्वारा प्रकाशित की गई? ऑक्सफैम द्वारा। निम्न में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वह उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करे? तो ये आर्टिकल 43A है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये है मथुरा में। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक यानी कितना प्रतिशत जो जंगल उत्तर प्रदेश में है? तो भारत के कुल क्षेत्रफल का जो उत्तर प्रदेश में जंगल है वो है 7.33%। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो ये थे सी रंगराजन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? यानी वो लवण यानी वाले एरिया में भी सरवाइव कर सकती। तो इसका है आंसर लोबिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया था? तो CR दास यानी चितरंजन दास, जो कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे। निम्न में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अवमाननीय यानी जो अमाननीय दंड देना बंद कर दिया था? तो ये हैं बहुत ही उदार प्रवृत्ति के कारण इन्हें दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है, फिरोज शाह तुगलक। शब्दों के विषम युग का चुनाव कीजिए। देखो, अंगूर से शराब बनती, दूध से मक्खन, पानी से ऑक्सीजन। ये रोग से मृत्यु होती, न कि मृत्यु से रोग। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 में राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर रहा था? तो ये नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर। अगला, कन्नौज पर महमूद गजनबी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राज्यपाल था। निम्न में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलों की उगाई की जाती है? तो ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, क्योंकि मोटे अनाज वाले जो एरिया होते फसलें होती हैं वो कम पानी में भी सरवाइव कर जाती हैं। 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो तिरोत सिंह ने किया था। खासी मेघालय में है। सौर ऊर्जा का कारण है ये नाभिकीय संलयन प्रक्रिया होती है। हड़प्पा पुरास्थल बनावली किस नदी के किनारे है? तो रंगोई के किनारे है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि घोड़ा जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। यहाँ घोड़े दिया था, तो फिलहाल ये इसको थोड़ा सा आयोग की आंसर शीट का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये आंसर घोड़े दिया हुआ, घोड़ा है, घोड़े दिया हुआ है ऑप्शन में। यहाँ पर जो खनिजों के नाम दिए गए हैं, कौन सा खनिज किसके लिए जाना जाता है? तो आपको पता होगा कि जो ये खनिज और उनके नाम जो दिए गए हैं, तो देखो किससे किसके लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर है बी। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़ा गया था। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? तो ये थे शाह आलम। निम्न में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? केनिया से गुजरती, युगांडा से गुजरती, गैबन से, जाम्बिया से नहीं गुजरती। युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? राज्यसभा सीटें असम में 6 नहीं 7 हैं, तो ये गलत है, पहला वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। सीमेंट तो है, चीनी तो सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्योग है, कपड़ा भी है, ऑटोमोबाइल नहीं, कानपुर को मानचेस्टर कहते हैं। निम्न में से कौन सा भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? तो ये ग्रामीण उद्योग नहीं था। 5 कंपोनेंट थे, उनमें ये थे, ये नहीं है। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा के केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता है? तो ये जौनपुर को कहा जाता है। निम्न गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? ये देवगढ़ में।
उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन के लिए रोक सकता है? तो ये 14 दिन के लिए रोक सकता है सिर्फ। भारत में म्यूचुअल फंड का निम्न में से किस संस्था द्वारा विनियमित किया जाता है, यानी रेगुलेट किया जाता है? तो ये है सेबी, यानी ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू की गई थी? ये 2016 की है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इन युग्मों में से सही नहीं है, तो ये एक तरफ ताप विद्युत केंद्र, एक तरफ राज्य दिया, ये जो है ये मध्य प्रदेश में है, ना कि आंध्र प्रदेश में, ये गलत है। खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुवाई करना क्या कहलाता है? तो ये रिले क्रॉपिंग कहलाता है। फिलहाल इसको एक बार देखना भी होगा, अगर ये गलत हुआ तो फिर ये सही होगा। आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों का उल्लंघन पर जुर्माना लगाया गया था? 14 बैंकों पर लगाया गया था। बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है? तो किसका किया है? बृहदस्त का। निम्न में से कौन हड़प्पा कालीन पुरास्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? देसलपुर, ये गुजरात में है, ये यहाँ नहीं है, ये गुजरात में है, भुज वाले क्षेत्र में। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है? तो महाधिवक्ता का जो है, उत्तर प्रदेश हो या किसी भी राज्य का हो, महाधिवक्ता का आर्टिकल 165 है। बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो ये थी गोई पारिया समिति। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। एक अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। निम्न में से उत्तर प्रदेश में कौन सा अनुसूचित जनजाति बनारस जनपद में नहीं रहती है? तो ये नहीं रहती सहरिया। 2021-22 के संघीय बजट के 6 प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित था। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं था। और अगला ये 39 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन रीजनिंग का था तो वो यहाँ पर नहीं हो पाया टाइप। तो यहाँ पर फिलहाल आपको ये अगला जो इसी का मिलेगा, उसमें आपको जो जीआईसी में ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे उनके बारे में इसका आपको कल शाम तक आपको उसका इसमें यहाँ पर आंसर और एक्सप्लेनेशन सहित मिल जाएगा। तो इसी तरीके से एक इस पर करंट अफेयर्स भी लगातार आपको मिलता रहता है रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में, जो कि आपको आने वाले 24 अक्टूबर यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।